Hello and welcome to Learn English. This is class 10th English, chapter number 3, part 2. It is about the black airplane. तो क्या होता है इसमें? एक बार एक पायलट होता है. He has his old plane, एक पुराना सा प्लेन है इसके पास, and he was in France. तो from France to England he was flying. Okay, he was flying from France to England and then suddenly on his way बहुत ही बड़े बड़े monstrous, very large clouds appear, and then he had no option to go back because he wants to meet his family in England. वो चाहता है अपनी फैमिली से मिलना इंग्लैंड में. यार वापस तो मैं जाऊंगा नहीं, तो मैं रिस्क लूंगा. आई विल टेक द रिस्क. क्या रिस्क? जहाज को बादलों के अंदर से उड़ाने का. और दूसरा ऑप्शन कि मैं नॉर्थ से जाऊं, साउथ से जाऊं, ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं. देयर वाज नो ऑप्शन बिकॉज ही हैड वेरी लेस फ्यूल. He had very less fuel and that's why straight through the clouds उसने अपना जहाज ठोक दिया. और जैसे ही वो बादलों में गया जहाज खड़बड़ाने लग गया. आपको पता होगा ना जहाज क्या करता है, टर्बुलेंस आ जाता है. एंड आफ्टर दैट एक और चीज़ हुई. एवरीथिंग बिकेम डार्क and he could not see the lights, he could not see anything. All his instruments were dead. The compass was going round and round and round, and the radio that he could talk and connect to the people downside. किसी से भी नीचे कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट करने का जो इसका फ़ोन था, जो रेडियो था, उससे भी वो भी बंद हो गया. तो he was not able to talk to anybody. डर गया. एंड सडनली a black plane appears in those dark clouds. उन डार्क क्लाउड्स में काला प्लेन आता है. इन दैट प्लेन देयर इज नो लाइट. उस प्लेन में ना तो लाइट्स हैं और बस उस जो प्लेन का पायलट था उसका चेहरा दिखाई दिया इसको. एंड ही बिकेम हैप्पी. और फिर उसने बोला अरे क्या हो गया, खो गए. मतलब ऐसा कुछ इशारा किया. शायद उसको पता चल गया था कि अपना जो नरेटर है जिसका प्लेन है ये वो खो गया. तो उस बंदे ने उस जो भी इसको दिखाई दे रहा था सामने ब्लैक प्लेन में, उसने कुछ इशारा किया कि फॉलो मी. और अपने नरेटर ने उसका फॉलो करना शुरू कर दिया. आफ्टर सम टाइम ही बिकेम अगेन एंग्शियस. दोबारा वो स्केयर हो गया, दोबारा अफ्रेड हो गया, दोबारा डर गया. क्योंकि तेल तो बचा है थोड़ा सा, शायद 5 या 10 मिनट का, 5 to 10 मिनट का तेल बचा हुआ है. एंड ये जिसको फॉलो कर रहा है कुछ दिखाई समझ में आ नहीं रहा. आफ्टर सम टाइम वो जो आगे वाला प्लेन, ऐसे 2 प्लेन चल रहे हैं, आगे वाला प्लेन नीचे होना शुरू हो गया, ये भी नीचे आ गया. और जैसे ही नीचे आ गया वहाँ पर इसने देखी लाइन ऑफ लाइट्स, बहुत सारी लाइट की लाइन देखी. एंड फील वेरी हैप्पी कि सामने कोई ना कोई रनवे आ गया है. ओ माई गॉड, रनवे, आई एम सेफ, मैं बच गया, मौज हो गई. एंड ही वॉज आउट. But नीचे जाके when he landed and he asked to the lady, there was a lady in the control center. उस कंट्रोल रूम में एक लेडी थी. उससे पूछा कि मैम अभी एक आदमी आया था, एक ब्लैक एरोप्लेन था यहाँ पर, किधर गया वो? मुझे इसको थैंक यू बोलना है. I have to say thank you to him. I have to thank him. Where is that man? Where is that black aeroplane? Where is the pilot? The lady looked at him strangely. अजीब तरह से देख रही है ऐसे करके. अरे क्या नशेड़ी आदमी लग रहा है यार ये तो. आधी रात में प्लेन उड़ा रहा है यहाँ पर, उस मौसम में जहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था. फर्स्ट शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड देन शी लाफ्ड एंड शी सेड दैट हिज प्लेन वाज द ओनली वन व्हिच शी कुड सी ऑन हर रेडार स्क्रीन. जो रेडार स्क्रीन पर देख सकती थी सिर्फ और सिर्फ एक ही जहाज था वहाँ पर और कोई जहाज नहीं था, क्योंकि सारी की सारी फ्लाइट सस्पेंड कर रखी थी, रोक रखी थी बिकॉज ऑफ इनक्लेमेंट वेदर. ओह वाह, एक और वर्ड मुझे याद आ गया एकदम से, इनक्लेमेंट वेदर. इनक्लेमेंट मतलब क्या होता है? खराब मौसम. ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर द फ्लाइट्स वर सस्पेंडेड. सो कौन था वो इंसान? हु हेल्प्ड आवर नरेटर? हमारे नरेटर की मदद किसने करी? वॉज दैट समथिंग काइंड ऑफ हिज ओन क्रिएशन ऑफ हिज माइंड? कुछ उसके दिमाग की क्रिएशन थी कि उसको जहाज सा दिखा, असल में जहाज था ही नहीं? और इट वॉज रियली समथिंग गॉडली, समथिंग डिवाइनली, सम सुपर नेचुरल एक्टिविटी हैपेंड दैट टाइम. कोई भगवान का भेजा हुआ कोई एंजल वहाँ आया और उसने इसकी मदद करी. एंड ही केम आउट ऑफ दोज डेथली और डेडली क्लाउड्स. उन डेडली क्लाउड से वो बाहर आ गया और बच गया. विदाउट कॉम्पस, विदाउट रेडियो, विदाउट फ्यूल. बिना फ्यूल के, बिना रेडियो के, बिना कॉम्पस के वो बाहर आ गया. हाउ इट हैपेंड? हुआ कैसे ये? सो लेट अस बिगिन. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. जो चंद्रमा था वो ईस्ट में ऊपर की तरफ आ रहा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी.
जो स्टार्स थे वो ऊपर चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई अबोव मी, मेरे ऊपर आसमान में तारे बढ़िया से टिमटिमा रहे थे और एकदम बढ़िया चमक रहे थे। इसका मतलब ये है कि मौसम साफ था बिल्कुल। देर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, उस सोते हुए देश के ऊपर से, कंट्री साइड मतलब ऐसे देश या गांव भी बोल सकते हैं, लोगों के ऊपर से, सोते हुए लोगों के ऊपर से जाते हुए मेरे को बड़ा मजा आ रहा था। वाह भाई वाह, क्या एकदम ईजी फ्लाइट है ना। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था। एरोप्लेन का नाम क्या है? डकोटा। ओके, डकोटा DS-088, 088 नंबर है, DS-088 उसका नंबर है, डकोटा नाम हो गया। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कहाँ से कहाँ उड़ा रहा था? डकोटा उड़ा रहा था। ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू पेरिस। I was dreaming of my family and looking forward to being with my family. I was dreaming of my holiday. मैं अपने holiday के बारे में सोच रहा था and looking forward to meeting. ये looking forward to याद रखना, looking forward का मतलब क्या होता है? looking forward और इसके बाद लगता है to, और ये मैजिकल वर्ड कि इस to के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है। देखो जनरली आपने क्या रटा हुआ है कि to के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे I am going to play, ठीक है। बट यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग, मैं खेलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ओके, सो आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं तो अपने हॉलीडे का इंतजार कर रहा था, ड्रीम कर रहा था कि वाह कल मेरा हॉलीडे है, मजे लेंगे बढ़िया से। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच रहा था कि वाह यार कल तो मैं मेरी फैमिली के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, क्या टाइम था? 1:30 इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग का मतलब यहाँ पर, मॉर्निंग का मतलब क्या होगा? 1:30, अगर मॉर्निंग लिखते हो तो क्या हो गया? AM। 1:30 AM क्या होता है? रात। यस, रात ही थी, रात में 1:30 बजे वो निकला था, 1:30 बजे के आसपास निकला होगा, अभी फिलहाल 1:30 बजे जब उसने देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मैं पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता हूँ, या मुझे करना चाहिए, या मैं पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करूँ, ठीक है, मैं पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है, ठीक है, फ्यूचर के लिए एक सजेशन है कि मैं करूँ। आई थॉट, मुझे लगा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ये प्लेन की नोज है आगे, प्लेन की चोंच से मैंने ऐसे आगे की तरफ देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? लाइट्स दिखाई दी। तो लाइट्स दिखाई दी, इसका मतलब क्या हो गया? आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, इसका मतलब क्या आ गया है? पेरिस आ गया है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस आ गया है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल रूम DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, है ना ऐसे, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? DS-088, दिस इज डकोटा DS-088, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है, तो मुझे बता दो, मैं इंग्लैंड से मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन दो। और आवाज़ आई सामने से, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत मेरे पास जवाब आ गया, रेडियो के अंदर आवाज़ आई, DS-088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तुम 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। देखो ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया इस तरफ ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो यहाँ पे कहीं जब हम यूरोप की बात करते हैं, ये हो गया लंदन, ये हो गया अपने पास अमेरिका, ये हो गया अमेरिका, और अमेरिका के बाद यहाँ से आ गया ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर आ गया ये क्या आ गया, क्या बोलते हैं इसको? अफ्रीका। तो यहाँ ये यूरोप के अंदर ये इंग्लैंड वगैरह वाली जगह है, और यहाँ फ्रांस, जर्मनी, वो सारी कंट्रीज है। तो यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर, ओ ब्लू, डार्क ब्लू, ये इधर जा रहा है, इधर। तो इसको बोल दिया कि 12 डिग्री इस तरफ हो जाओ, यानी कि आप इधर जा रहे थे, आपको बोल दिया गया कि थोड़ा इधर हो जाओ, नीचे की तरफ, डाउन, 12 डिग्रीज डाउन हो जाओ। यूँ जा रहे हो, यूँ जा रहे हो, नहीं दिख रहा, यूँ जा रहे हो, यूँ हो जाओ थोड़ा सा, वरना आगे पहुँच जाओगे स्कॉटलैंड में, ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच ओवर मतलब चेंज कर दिया, अभी जो मेरा फर्स्ट फ्यूल टैंक था वो फ्री हो गया, खाली हो गया, और मैंने सेकंड फ्यूल टैंक ऑन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ा दिया। किस तरफ की तरफ? इंग्लैंड की तरफ, 12 डिग्री मुड़ के इंग्लैंड की तरफ हो गया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा।
गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा ही टेस्टी इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं खाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब मज़े से चल रहा था, बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही ईजी फ्लाइट थी, ठीक है, कोई डर कोई परेशानी नहीं थी अभी तक। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और अब पेरिस पीछे रह गया। अभी जब वो पेरिस के ऊपर आया तो पेरिस से बात करी, यस आई एम डकोटा DS088, आई हैव टू गो टू इंग्लैंड डायरेक्ट मी वगैरह वगैरह, और उन्होंने बोला कि 12 डिग्री मुड़ जाओ और पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे ही 150 किलोमीटर पीछे चला गया पेरिस, अब दिखे सामने बहुत बड़े बड़े बादल, यहाँ बादल यहाँ प्लेन, दो ऑप्शन, या तो बादलों के ऊपर से जाऊँ या बादलों के नीचे से, या फिर साउथ से जाऊँ या नॉर्थ से, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, कैसे क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, बादल, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, बड़े, बहुत बड़े बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं। I knew that I could not fly up and down over them, मुझे पता है उनके ऊपर से मैं नहीं जा सकता, and I did not have enough fuel to fly around to the north or south, और मैं ना तो नॉर्थ, देखो अगर यहाँ प्लेन है मान लेते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ से आ रहे हो, तो इधर अगर बादल हैं तो नॉर्थ या तो ऊपर से घूमकर या नीचे से घूमकर, तो ना तो मैं नीचे से ऊपर से जा सकता हूँ, ना मैं नीचे से जा सकता हूँ, ना नॉर्थ की तरफ से जा सकता हूँ, ना साउथ की तरफ से, ना बादलों के नीचे से, ना ऊपर से। तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे थे नॉर्थ से चले गए, आप नीचे से गए तो साउथ से, लेकिन ना नॉर्थ से जा पा रहा हूँ, ना साउथ से, ना ऊपर से, ना नीचे से। क्यों? बिकॉज आई हैड वेरी लेस फ्यूल, और फ्यूल भी लेस है तो क्या करें। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस चले जाना चाहिए। ऑट टू का मतलब क्या होता है? शुड। ऑट टू मतलब शुड। आई शुड गो बैक टू पेरिस, मैंने सोचा, आई थॉट, मुझे लगा कि पेरिस चले जाना चाहिए वापस। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता था। देखो सिर्फ वो ब्रेकफास्ट के लिए इतना तगड़ा रिस्क ले लिया शायद, है ना। बट ब्रेकफास्ट का मतलब यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं है। ब्रेकफास्ट मीन्स ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू मीट हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, एंड समझ गए तुम हैं। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मैं रिस्क लूंगा, और मैंने सीधा अपना ओल्ड डकोटा बादलों के बीच में ठूस दिया, मैंने ठूस दिया, जुप। और फिर क्या हुआ? इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ एकदम से ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर की तरफ इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम डार्क क्लाउड्स आ गए थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ये एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर कि क्वेश्चन आएगा कि क्या हुआ जब वो बादलों के अंदर चला गया। So when he went inside the cloud, when he flew through the clouds, suddenly when he entered the clouds, his plane started jumping and twisting. Jump मतलब ऊपर नीचे, twist मतलब ऐसे आड़ा टेढ़ा, टर्बुलेंस की वजह से। I looked at the compass, मैंने कंपास देखा। I couldn't believe, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था, on my eyes that the compass was turning round and round and round. कंपास गोल 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 घूम रहा था। कंपास क्या होता है? ऐसा करके होता है ना कंपास, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसे करके सुई होती है एक, यूं, इसमें डिग्रीज बनी होती हैं। और ये कंपास क्या हो गया? कंपास वॉज गोइंग राउंड, और ये पूरी की पूरी जिसकी सुई है गोल 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 घूमने लग गई। इट वॉज डेड, इट वॉज डेड का मतलब क्या है? खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, काम नहीं करेगा भाई अब ये। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ऑन किया, पेरिस कंट्रोल से बात करी, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। बोला पेरिस कंट्रोल क्या सुन सकते हो मुझे? कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल सुन रहे हो? देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, वो रेडियो भी डेड, कंपास डेड, रेडियो डेड, सब इंस्ट्रूमेंट डेड। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना तो मेरा रेडियो चल रहा है ना मेरा कंपास चल रहा है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो गया था। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दोबारा एक और एरोप्लेन देखा, और अब मुझे एक प्लेन दिखाई दिया। सो आई सॉ अनदर एरोप्लेन।
देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर मेरे सामने उस काले अंधेरे में देयर वॉज अनदर प्लेन, आई सॉ अनदर प्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसमें लाइट्स नहीं थी विंग्स पर, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उस स्टॉर्म में मेरे सामने उसे उड़ता हुआ देख पा रहा था। दूसरी बात, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्निंग टूवर्ड्स मी, मैं उस पायलट का फेस भी देख रहा हूँ जो ऐसे करके चल रहा है और पीछे की तरफ, हाँ हो गया, आजा मेरे पीछे पीछे आजा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक और आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ कि वाओ, है ना। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ हिलाया ऐसे करके, वेव इशारा करना, ऐसे ऐसे इशारा करना, नॉर्मली हेलो हाय ये वेव होता है, तो उसने भी ऐसे वेव करके और बोला आजा, ऐसे वेव करा, क्या होगा, खो गया, आजा आजा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरा पीछा करो, ऐसा वो बोल रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, शायद वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। ही नोज, वो जानता है मैं लॉस्ट, आई एम खो गया। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, क्या कोशिश कर रहा है वो, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, जो मेरे बिल्कुल सामने था वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आ गया ताकि मैं उसको ईजिली फॉलो कर सकूं। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट, जिससे कि, सो दैट मतलब क्या होता है, सो दैट का मतलब होता है जिससे कि, ताकि, दवाई खाओ ताकि ठीक हो जाओ, पढ़ो ताकि नंबर आए, स्टडी हार्ड सो दैट यू गेट गुड मार्क्स, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. तो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे मेरे को चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब लगा, सुकून मिला। एंड एक छोटे से नादान से बच्चे की तरह, ओबीडियंट बच्चे की तरह, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। ओबीडियंट मतलब एक आज्ञाकारी शिष्य ना, आज्ञाकारी बच्चा। आफ्टर एन आवर, लगभग 1 घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। 1 घंटा हो गया, वो जहाज अभी भी मेरे सामने है, चले जा रहे हैं। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक, डकोटा के लास्ट टैंक में, जो दूसरा टैंक था, वो 2 टैंक थे, एक टैंक खाली हो गया, दूसरा और लास्ट टैंक। देयर वॉज ओनली फ्यूल टू लास्ट फॉर 5 or 10 minutes more, और सिर्फ 5 या 10 मिनट चल सकता, इतना ही था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे दोबारा से डर लगने लग गया। आई वॉज फीलिंग फ्राइटेंड, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर वो जो आगे वाला प्लेन था वो नीचे जाने लग गया, एंड आई फॉलोड हिम थ्रू द क्लाउड्स, थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसको पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। फिर मैंने देखी 2 लंबी लंबी लाइन्स है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये लाइन हो गई ऐसे, मैंने लंबी सी लाइन मैंने देखी मेरे सामने, है ना। और मुझे क्या समझ में आ गया, इट वॉज एन एयरपोर्ट, इट वॉज ए रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, एकदम से डर गया जैसे ही मैंने लाइट देखी कि रनवे आ गया, एयरपोर्ट हो गया, मैं बच गया, जान बच गई। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। आई लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मेरा जो मित्र जिसने मेरी अभी मदद करी है उसको मैं बचा, उसको देखने के लिए, मिलने के लिए मैंने ऐसे ऐसे देखा इधर उधर, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज नो वेयर, था ही नहीं वहाँ पर। देर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे पा रहा था, वो था ही नहीं वहाँ पर। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। जब मैं कंट्रोल टावर के पास में लैंड किया और उतरा और फिर मैं कंट्रोल टावर से पास जा रहा था, आई वॉज नॉट सॉरी, मुझे बुरा नहीं लग रहा था उससे कंट्रोल टावर में जाते हुए प्लेन से उतरकर। क्यों बुरा नहीं लग रहा था? क्योंकि मेरे ओल्ड डकोटा डीएस ने हार नहीं मानी, कुछ भी ना चलते हुए भी वो चलता रहा, है ना। इंजन तो चल ही रहा था, सपोज अगर इंजन ही बंद हो जाता तो किस्मत अच्छी थी। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई आस्क्ड द वुमन वेयर आई वॉज, मैंने उस औरत से पूछा, मैं कंट्रोल टावर में गया, वहाँ एक लेडी थी, मैंने उस लेडी से पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ, ये किधर है, जगह किधर है, कौन सा टावर, ये कौन सी जगह है, कौन सा एयरपोर्ट है, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट अभी अभी मेरे आगे आ रहा था वो कौन है।
आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ ऐसे देख रही, बड़ा स्ट्रेंजली देख रही है ना. एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी. फिर वो लेडी क्या बोली, another airplane up there in the storm. No other airplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. दूसरा एरोप्लेन इस बादल में, इस तूफान में कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा आज रात, तुम्हारा वाला एरोप्लेन था जो कि मैं अपने रेडार स्क्रीन पर देख पा रही थी. चैप्टर खत्म. अब नरेटर बोलता है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स. तो किसने मेरी मदद करी यहाँ तक आने में, विदाउट रेडियो, विदाउट एक्स्ट्रा फ्यूल, विदाउट कंपास, कैसे मैं आ गया. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में दूसरा पायलट था कौन वो, हु वॉज ही. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बादलों में उड़ रहा है, स्टॉर्म में उड़ रहा है जिसमें लाइट्स भी नहीं है. हु वॉज ही, किसने मेरी मदद करी. तो आप बताओ किसने मदद करी. क्वेश्चन आ गए जी, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है. पहला, आई विल टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट. रिस्क लूंगा मैं, कौन सा रिस्क था, क्यों नरेटर लेता है. द रिस्क वॉज टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा थ्रू दोज स्टॉर्मी क्लाउड्स. क्यों रिस्क लिया. द राइटर, द नरेटर took the risk, just the narrator took the risk of flying his old Dakota DS through the stormy clouds just because he wanted to meet his family and he wanted to have a good big English breakfast with his family. He wanted to spend his holiday with his family. हॉलीडे के बारे में सोच रहा था वो, इसलिए उसने वो रिस्क लिया. हॉलीडे एंड फैमिली, दो वर्ड हो गए, फैमिली. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. जब उसने स्टॉर्म में अपना जहाज उड़ा दिया, स्टॉर्म के अंदर चला गया, उसका एक्सपीरियंस बताओ. एज ही वेंट थ्रू द क्लाउड्स, एज ही वेंट इनटू द क्लाउड्स, एवरीथिंग बिकेम डार्क. द कंपास नीडल स्टार्टेड गोइंग राउंड एंड राउंड. ही वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग. And then he tried to contact Paris control, but his radio was dead. All the other instruments were dead. Not at all instrument was working. And then he saw a black aeroplane, whom he followed like an obedient child, and then he came out of the clouds. Why does he say, when I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? Because उसके old Dakota ने उसको support किया, साथ दिया, है ना. Because he landed, जान बच गई. What made the women in the control center look at the narrator strangely? Woman जो थी control center पे, उस woman ने strangely क्यों देखा. The woman looked at the narrator strangely just because at that night all the other planes were suspended. There was no flight. His plane was the only one that she could see in that stormy night. इतनी भयंकर रात में ऐसा कैसे हो सकता है, कोई उड़ रहा है वहाँ पर. हु डू यू थिंक हेल्प हिम, किसने मदद करी. इसका आंसर आप अपनी खोपड़ी से सोचो. कोई जादू था, भगवान था, या समथिंग एल्स. So chapter has gone completed. First part I had already uploaded. Must watch it and then you can watch it. And that's all. Keep learning, keep watching, and don't forget to share and subscribe if you're a new person. Have a good time ahead. Thank you very much for watching.